ओम शांति। हम आप सभी ब्राह्मण आत्माएं सुख के सागर के बच्चे हैं। सुख का सागर भगवान हमारा बाप है। तो बाप तो वैसे ही बच्चों को सदा सुख देता ही है। बाप का फर्ज ही है सुख देना। बाप बच्चे को पैदा ही इसीलिए करता है, अपनी प्रॉपर्टी का वारिस बनाना। तो हम आप आत्माएं सुख के सागर के बच्चे हैं। सुख हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन बाबा डायरेक्ट सुख नहीं देता है, लेकिन सुख प्राप्त करने की विधि बताता है। जो बच्चा उस विधि पर जितना स्वयं को चलाता है वो उतना सुख पाता है। अगर बाबा सुख दे डायरेक्ट तो सबको समान सुख दे दे, फिर पुरुषार्थ शब्द ही हट जाएगा। इसलिए बाबा सुख प्राप्ति की विधि बताता है और वो विधि हम आप सबको मिलती है बाप दादा के मुरलियों के द्वारा। कहावत है अंतर्मुखी सदा सुखी, ये कहा गया है। लेकिन अंतर्मुखी कैसे बने? जिस अंतर्मुखता के आधार से हम सदा सुखी बन पाएं। जैसे कहा जाता है, सो दर्शन चक्कर से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। अब ये थोड़ा बहुत सोचने की बात होती है, क्या 100 दर्शन चक्कर घुमाने से हम विश्व महाराजन बन जाएंगे क्या? विश्व महाराजन बनने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने गुण चाहिए, कितनी त्याग तपस्या चाहिए। लेकिन किस प्रकार से 100 दर्शन चक्कर घुमाएं जिसके आधार से चक्रवर्ती राजा बने? भगवान कहता है तो जरूर बनेंगे, लेकिन विधि, जिस विधि से बाबा ने बताया है उस विधि प्रमाण करने से। तो ऐसे हम सब शब्द सुनते हैं, अंतर्मुखी सदा सुखी सुनते हैं और सुखी बनना चाहते भी हैं। ऐसा कोई नहीं जो सुखी बनना नहीं चाहता हो, लेकिन सुखी बन नहीं पाते हैं। इससे सिद्ध है कि सुखी बनने की जो विधि बाबा ने बताई है उस विधि को हम अपना नहीं रहे। उस विधि पर हम स्वयं को चला नहीं रहे।
तो विधि है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता में देखो, अगर इसी शब्द को गहराई से सोच लो तो अंतर्मुखी बन जाओगे स्वतः ही। अंतर्मुखता में देखो, पहले है अंतर, फिर है मुख। अंतर मीन्स कंट्रास्ट, भेद। तो आप इस मुख से भेंट करो तो ये है बाह्य मुख और वो है अंतर्मुख। दो मुख हैं, एक है बाह्य मुख जो इस शरीर का मुख है, और एक है अंतर्मुख। मुख का क्या काम है? मुख दो काम करता है। एक, खाना खाता है, दूसरा बोलता है। ये दो काम मुख का है, वाणी और भोजन। भोजन खाता है और बोलता है। अंतर का जो मुख है वो भी यही दो काम करता है। वो भी ज्ञान का भोजन खाता है। अंतर का मुख ज्ञान का भोजन खाता है और बाबा से रो रिहान करता है, बातें करता है। तो अंतर्मुखी बनने से हम सदा सुखी कैसे बन जाएंगे? क्योंकि सदा सुख का दाता परमात्मा है। परमात्मा को ही दुख हरता सुख करता कहा गया है। तो जब दुख हरता सुख करता परमात्मा है, अर्थात दुख हर के सुख करने की विधि परमात्मा के पास है, तो परमात्मा हमें वो विधि दिया है जिससे आपका दुख दूर हो जाए। वो विधि बाबा ने 4 रूप से दिया जिससे आपका दुख दूर हो। वो चारों है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। यह 4 सब्जेक्ट्स हैं, आप अपने दुख को दूर कर सको। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन चारों के आधार से आप वर्तमान और भविष्य दोनों सुखी बन सकते हो। सुख में भी वैरायटी है। एक है भौतिक सुख, एक है अति इंद्रिय सुख। भौतिक सुख और अति इंद्रिय सुख। सतयुग में आपको भौतिक सुख प्राप्त है। भौतिक सुख में 4 प्रकार का सुख है। तन, मन, धन, जन। ये चारों सुख सतयुग में संपूर्ण होंगे। तन, मन, धन और जन, ये 4 प्रकार के सुख सतयुग में है। और संगम युग पर आपको सुख है। कहावत है कि अंतर्मुखी सदा सुखी, लेकिन बाबा ने एडिशन किया है, अंतर्मुखी सदा अति इंद्रिय सुखी। अंतर्मुखी
सदा परमात्म सर्व प्राप्तियों से सुखी, अंतर्मुखी सर्व शक्तियों की प्राप्ति से विजयी बनने से सुखी, अंतर्मुखी अर्थात दिव्य गुणों की धारणाओं के आधार से सबको प्रिय लगने से सुखी। ये भगवान का एडिशन है। यह सुख संगम युग पर मिलता है, अंतर्मुखी बनने से। इतनी प्रकार का सुख, अति इंद्रिय सुख, सर्व शक्तियों के प्राप्तियों का सुख, सर्व दिव्य गुणों के प्राप्तियों का सुख, यह सुख बाबा संगम युग पर दे रहा है। जितना जितना आत्मा इस समय बाबा से इन सुखों को प्राप्त करती है, उतना इस समय संपन्न होने के कारण भविष्य में सर्व प्राप्तियों से संपन्न होगी, स्वतः ही होगी। अगर इस समय कोई भी ब्राह्मण आत्मा इन सुखों से स्वयं को संपन्न नहीं बना पा रही है, अति इंद्रिय सुख से, परमात्म प्राप्तियों से, शक्तियों से स्वयं को नहीं संपन्न कर पा रही है, तो भविष्य में भी उसे संपूर्ण सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा लेकिन संपूर्ण सुख नहीं मिलेगा। जितना जितना इस समय आप अंतर्मुखता के द्वारा जितना जितना सुख प्राप्त करोगे, उसी अनुसार से भविष्य में आपको सुख प्राप्त होगा। अंतर्मुखता के आधार से इन चारों सब्जेक्ट्स को आप प्रैक्टिकल जीवन में ला सकते हो, जिससे आप सुख की प्राप्ति कर सकते हो। ज्ञान अर्थात समझ, समझ और समझ को प्रैक्टिकल में लाने के लिए अंतर्मुखता अति आवश्यक है। हम आप सब रोज मुरली सुनते हैं, रोज क्लासेज सुन रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्योंकि अंतर्मुखी नहीं बनते। अपना सबका ज्ञान बाहर मुक्ता का नहीं है, अंतर्मुखता का है। अंतर्मुख अर्थात जो अंदर आपका मुख है। अंदर कौन सा मुख है? आत्मक स्वरूप का। मैं आत्मा हूं, ये अंतर्मुखी बनने का आधार है। मैं शरीर हूं, ये बाहर मुखी बनने का आधार। अंतर्मुखी जितना आत्मा के बारे में सोचेंगे, परमात्मा के बारे में सोचेंगे, परमात्मा के ज्ञान के बारे में सोचेंगे, उतना अंतर्मुखी बनते जाएंगे।
अंतर्मुखी बनने का आधार आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान और आत्म स्थिति है। सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन ज्ञान होते हुए भी सुखी नहीं है। कारण स्थिति नहीं। स्थिति बनाने का आधार अंतर्मुखता है। जैसे ज्ञान की धारणा का आधार है ज्ञान स्वरूप बन जाओ। ज्ञान आपके जीवन में आ जाए, उसका आधार है बुद्धि की दिव्यता। पहली बात बुद्धि की दिव्यता। दूसरा, ज्ञान सुनते सुनते धारण करने की आंतरिक उत्कंठा, आंतरिक लगन। यह दो चीज है तो आप ज्ञान को धारण कर सकते हैं। बुद्धि की दिव्यता और ज्ञान सुनते सुनते ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए आंतरिक उत्कंठा, आंतरिक लगन अगर होगी तो ज्ञान आप धारण कर सकेंगे। नहीं तो मुरली सुनी, क्लास सुना, उस समय तक अच्छा लगा, फिर वहीं का सब वहीं रह जाएगा, आगे प्रैक्टिकल में नहीं आ पाएगा। जैसे बाबा मुरली में कहता है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। इसका मतलब क्या है कि परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है, वरना नहीं ठहरेगा। सुनोगे, रट भी लोगे, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। तो धारणा के लिए बुद्धि की दिव्यता आवश्यक है। अब बुद्धि की दिव्यता कैसे आए, उसका आधार है अंतर्मुखता। अर्थात आप अपने अंदर स्वयं सोचो, जिसको बाबा कहता है खुद खुद से बात करो। अच्छा, चलो बाबा के पास। ओम शांति। तो बुद्धि दिव्य बनेगी अंतर्मुखता के आधार से। बुद्धि दिव्य बनाने की विधि है, यादगार गीता में दिखाया है, भागवत गीता में, कि मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने तो अर्जुन को कहा मन मना भव। सब तरफ से मन को हटाकर मेरे में लगाओ। बार बार अभ्यास से मन एकाग्र हो जाएगा। लेकिन बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए बुद्धि मना भव नहीं कहा, लेकिन बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए भगवान ने बुद्धि को डायरेक्शन दिया कि बुद्धि
मेरे हवाले समर्पण कर दो। बुद्धि को समर्पण कर दो। अब अगर अंतर्मुखता होगी तो आप अपनी बुद्धि को भगवान के आगे समर्पण कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। अपने आप ही अपनी बुद्धि चलती रहेगी। बुद्धि की समर्पणता की विधि ही है, जैसे लौकिक दुनिया में पैसा देते हो, सामान लेते हो, देना लेना है, ऐसे भगवान के आगे संकल्पों से मैंपन की बुद्धि, देह अभिमान की बुद्धि भगवान के आगे समर्पण करना। बाबा, अब इस बुद्धि पर आपका अधिकार है। तो बाबा रिटर्न में रिस्पांस देता है, अच्छा अब मेरे हवाले कर दिया तो इस बुद्धि पर से अब तुम्हारा अधिकार हट गया। अब इस बुद्धि से मेरी श्रीमत प्रमाण जजमेंट करो। मैं जैसे श्रीमत देता हूं उसी प्रमाण बुद्धि के द्वारा जजमेंट करो। तो जितना आप बुद्धि को श्रीमत के प्रमाण जजमेंट कराएंगे, उसी को कहा जाता है बुद्धि का समर्पण होना। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप अपने आप समझ लेना कि हम बुद्धि को समर्पण किया है या नहीं। ऐसे तो अभी सभी कह देंगे सब कुछ तो बाबा का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में किया है या नहीं, एक उदाहरण के रूप से मान लो हम आप सभी हैं, या सेंटर पर आप हो, कहीं भी हैं। मान लो आपने देखा कि आपके बड़ों ने कोई गलती की है। मान लो आपने मुझे देखा कि अभी तो भाई साहब ऐसा क्लास करा रहे थे, अभी ये ऐसा कैसे कर रहे। मान लो प्रैक्टिकल देख लिया और किया, कर रहे थे। मान लो हम यहां क्लास कराया आपको अंतर्मुखता का, और बाहर मई जा करके जोर जोर से बोलना शुरू कर दूं। मान लो देख लिया आपने, तो देखने के बाद आपके मन में क्या संकल्प आएगा? क्या संकल्प आएगा? आपकी बुद्धि हमारे इस एक्ट को देखकर क्या जजमेंट देगी? क्या जजमेंट देगी? यही ना कि इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, यही ना। क्या कहते पांडव? शक्तियां क्या जजमेंट देगी बुद्धि? यही ना, इतने बड़े हैं ऐसे करते, इनको नहीं करना चाहिए, है ना यही बात? या और कुछ आएगा? कई तो मन तक रखते हैं और कई तो ऐसा बोलना ही शुरू कर देते हैं। देखो कहते क्या है, करते क्या है, इतना तक एक दूसरे को भी बताना शुरू कर देते हैं। तो ये बुद्धि की समर्पणता नहीं है।
अगर आप अपनी बुद्धि को समर्पण किया हुआ होता तो आपकी बुद्धि क्या जजमेंट देती? ये समर्पण नहीं था तो बुद्धि की जजमेंट आपने जैसे देखा जो वो बुद्धि ने जजमेंट दे दिया। लेकिन अगर समर्पण बुद्धि होती तो क्या जजमेंट देती कि बाबा ने कहा है सी फादर सी मदर डोंट ब्रदर एंड सिस्टर। मात पिता को देखो, भाई बहन को नहीं। और भाई बहन को भी देखा तो क्या देखा? बुराई। देखा भी भाई बहनों में तो क्या देखा? बुराई। अगर दिखाई देती है बुराई तो माना अभी बुद्धि को समर्पण नहीं किया है, आपकी बुद्धि दिव्य नहीं बनी है। क्योंकि जहां दिव्यता होती है, अच्छी तरह से ध्यान से सुन लो, जहां दिव्यता होती है वहां बुराई नहीं दिखाई पड़ती। एक उदाहरण प्रैक्टिकल आपको बताता हूं, इसी डायमंड हॉल का। हो सकता है कोई इनमें से उस समय रहे हों। 2 साल पहले अव्यक्त बाबा मुरली चला रहे थे यहां, तो आप लोगों को भी डायरेक्शन दिया जाएगा कि जब बाबा मुरली चला रहा है तो कोई दोनों हाथ की ताली नहीं बजाना, ये डायरेक्शन दिया जाता है। तो डायरेक्शन दिया हुआ था कि ताली नहीं बजाना। बाबा मुरली चला रहा था, कुछ ऐसी पॉइंट्स आई जो बच्चों ने जोर से ताली बजा दी। तो थोड़ी देर तो ताली बज के बंद हो गई, फिर बाबा मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर जोर से ताली बजी। तो बाबा ने कहा, बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, एक हाथ की ताली बजाओ। ऐसे करके दिखाया बाबा ने। 2 हाथ की ताली नहीं बजाओ, एक हाथ की बजाओ, ऐसे बाबा ने करके दिखाया भी। फिर मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर जोर से ताली बजी। फिर बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, ब्राह्मणों का कल्चर शांत है, जोर से आवाज से ताली बजाना अच्छा नहीं है। फिर मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर जोर से ताली बजी। अब आप सोचो, अगर इतनी बार भगवान डायरेक्ट मना कर रहा है, जिससे मिलने आए हो वो डायरेक्ट मना कर रहा है और फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो आपको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? होगा या नहीं होगा? क्या कहते हैं? आएगा ना मन में कि भगवान मना कर रहा है तो भी नहीं मान रहे। मैं भी वही था, मेरे अंदर भी आया कि इतना बाबा डायरेक्ट मना कर रहा है, फिर क्यों नहीं मान रहे? तो देखो, हमारे अंदर तो इस प्रकार के संकल्प आए, और भगवान तो दिव्य है ना, उसके अंदर क्या संकल्प आया? बाबा कहता है कि आज बाबा बच्चों को मना कर रहा है ताली नहीं बजाओ, लेकिन बच्चों के अंदर इतना उमंग है कि अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं और ताली बजा रहे। देखो उस बुराई में कितना अच्छाई बाबा ने उठाई। ये है दिव्यता की निशानी। जब इतनी बुद्धि दिव्य हो तब भगवान का ज्ञान धारण हो। तो एक
तो बुद्धि की दिव्यता चाहिए। दिव्यता का आधार समर्पणता है। समर्पणता का आधार अंतर्मुखता है, क्योंकि जितना अंतर्मुखी होकर सोचेंगे उतना अंदर से स्वयं आएगा कि हाँ, बुद्धि को प्रभु के आगे समर्पण करने में ही फायदा है। फिर कर पाएंगे, नहीं तो अपनी बुद्धि चलाते ही रहेंगे। बाबा कहता रहेगा हम अपनी मर्जी से ही करते रहेंगे, तो ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। एक बात। दूसरी बात, मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट जरूर धारणा के लिए लो। हम सब क्या करते हैं, सोचते हैं सारी मुरली सुन लेंगे, फिर कोई पॉइंट ले लेंगे या रिवाइज कर लेंगे। लेकिन जब सारी मुरली सुनते हैं और ढेर सारा खजाना मिल जाता है, तो क्या धारण करें क्या ना धारण करें, ऐसे ही रह जाता है। कुछ करते ही नहीं है। क्या करें क्या न करें, छूट जाता है। अगर आज से एक अटेंशन देकर देखो, आप कल मुरली सुनते हो, मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट ले लो, सारी मुरली छोड़ दो, सुनो सारी मुरली ध्यान से, लेकिन जो एक पॉइंट जो आपको अच्छी लगे, एक पॉइंट ले लो। अगर एक पॉइंट पर आप सारा दिन अटेंशन देते रहो कि मुझे ये करना है, तो जिस पॉइंट पर कोई 8-10 घंटा अटेंशन दे देगा, क्या यह पॉइंट उसकी नहीं बन जाएगी? हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? स्वरूप बन जाओगे या नहीं बन जाओगे? अगर एक दिन में एक पॉइंट का स्वरूप बनो, तो 30 दिन में 30 पॉइंट का स्वरूप बन जाओगे। संपन्न होने में देरी लगेगी? लगेगी संपन्न होने में देरी? नहीं ना। लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं, मन को खाली छोड़ रहे हैं, कुछ काम ही नहीं दे रहे हैं। तो खाली मन शैतानी करता है। फिर जो पूर्व संस्कार हैं उसके बस सोचता रहता है। तो सुख की प्राप्ति का आधार अंतर्मुखता, और उसमें बाबा ने सबसे पहले विधि बताई, ज्ञान दिया। रोज मुरली में ज्ञान तेरा इस विधि से यह करो तो तुम्हें यह प्राप्ति होगी। अब उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बुद्धि की दिव्यता तो आई। दिव्यता दिव्य चीज को ही ग्रहण करेगी। लेकिन आप बहुत चाहते कि हम कर लें, लेकिन आत्मा कमजोर है, तो सिर्फ चाहने से तो कुछ नहीं होगा। चाहने के साथ आत्मा में शक्ति भी चाहिए, जो वो प्रैक्टिकल में कर सके। तो शक्ति का आधार है योग। बुद्धि का योग परमात्मा के साथ, आपका योग बाबा के साथ लगा रहे, उसकी भी दो विधि है। एक अशरीरी होने का अभ्यास, दूसरा हमारा संसार ही बाबा है। सब कुछ बाबा है। लेना तो बाबा से, देना तो बाबा से। मन की बातें। अगर अशरीरी होने का अभ्यास नहीं कर रहे हो, तो यथार्थ योगी नहीं बन सकते हो।
योगी बनोगे, लेकिन यथार्थ योगी नहीं। अगर यथार्थ योगी नहीं तो यथार्थ प्राप्ति भी नहीं। अगर यथार्थ प्राप्ति नहीं तो भगत बन के रह जाओगे। बाबा शक्ति दो, बाबा मदद करो, बाबा संकट हरो, बाबा मुसीबत हटाओ, ये तो भगत करते। अगर हमने भी किया, वो भावना से करते हैं, हम समझ से करते हैं, लेकिन हुए क्या? भगत ही तो हुए, ज्ञानी भगत हुए। तो बुद्धि को अशरीरी बनाने की तरफ लगाओ। ये अभ्यास करना पड़ेगा, और यह अभ्यास सहज तब हो सकेगा जब अंतर्मुखी बनने का अभ्यास होगा। अगर बाहर मुखता होगा, क्योंकि जो बाहर मुखी होता है, बाहर मुखी दूसरे का अवगुण देखता है। बाहर मुखी सबसे पहली बात दूसरे का अवगुण देखता है। बाहर मुखी दूसरे के देह को देखता है। बाहर मुखी दूसरे को नीचा गिराने के लिए सोचता है, अपने को ही ऊंचा रखना चाहता है। इसलिए अंतर्मुखी अगर बनते हैं तो अंतर्मुखी से आपका अंतर का तीसरा नेत्र खुलेगा, जिसको अंतर्दृष्टि कहते। अंतर मन की ज्योति जला वो खुल जाएगा। अगर वो खुलेगा अंदर का नेत्र, तो अच्छाई दिखाई पड़ेगी, फिर बुराई नहीं दिखाई पड़ेगी। भगवान को हम बच्चों की बुराई क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? ऐसे नहीं किसी के अंदर बुराई नहीं है, कोई नहीं कह सकता मेरे अंदर बुराई नहीं है। कम ज्यादा है, परसेंटेज है, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा था, जिस दिन बुराई खत्म हो जाएगी कर्मातीत हो जाएंगे। दो मुरली के पीछे अव्यक्त बाबा ने कहा है, तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो सब में है। लेकिन बाबा को हमारी बुराई इसलिए नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि बाबा हमारी आत्मा को देखता है, और आत्मा के तीनों कालों को देखता है कि यही आत्मा मेरे बच्चे देव आत्मा थे और फिर देव आत्मा बनेंगे, यही बच्चे बनेंगे। तो जब देवता होंगे तब तो कोई बुराई होगी नहीं, और यही बच्चे मेरे घर में परम धाम में जब मेरे पास थे तो कोई बुराई थी ही नहीं, एकदम मेरे समान थे। तो बाबा हमारा आदि और अनादि रूप देखने के कारण बच्चों की बुराई नहीं दिखाई पड़ती। थोड़ा सा है, खत्म हो जाएगी, जानता है खत्म हो जाएगी। क्यों? जब घर चलेंगे तो बुराई लेकर तो जाएंगे नहीं। चाहे योग से खत्म करेंगे, चाहे धर्मराज से खत्म करेंगे, खत्म तो करके ही जाएंगे ना। और सतयुग में भी कोई बुराई वाली तो आत्मा आएगी नहीं। तो बाबा आत्मा का अनादि आदि रूप देखने के कारण बुराई नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए दिव्य है। तो एक तो अशरीरी होने का अभ्यास, दूसरा बाबा ही हमारा संसार है। ये अंदर रहे कि सब कुछ मेरा बाबा है, नाती पोता धोत्रा सब कुछ बाबा है। क्योंकि एक मुरली में बाबा ने कहा था कि सर्व संबंध के आधार से सर्वगुण संपन्न बनोगे।
अगर कोई एक भी संबंध की कमी है तो सर्व हट जाएगा। सर्व हटा तो सर्व गुण संपन्न में भी सर्व हट जाएगा, सिर्फ गुण बचेगा, अर्थात त्रेता युग में आ जाओगी। इसलिए भगवान के साथ सर्व संबंध उसी से लेना और उसी का लिया हुआ सबको देना है। ऐसे अगर दिव्य गुण की धारणा करनी है तो भी अंतर्मुखी होकर सोचना पड़ेगा कि एक एक गुण की धारणा से कितनी बड़ी प्राप्ति होती है। आज लौकिक दुनिया में कोई एक बाहर का गुण धारण कर लेता, मान लो मौन रख लेता है कोई सन्यासी, तो उस एक गुण के कारण उसका मौनी बाबा नाम ही पड़ जाता है। सोच लो, अगर हम एक दिव्य गुण धारण करेंगे तो कितनी सबके नजरों में हम महान बन जाएंगे। तो अंतर्मुखी होकर सोचेंगे तब गुणों की विशेषताओं का पता पड़ेगा और उसको धारण करने पर अटेंशन देंगे। ऐसे सेवा में भी जितना अंतर्मुखी बनेंगे तब समझेंगे कि रियल सेवा क्या है। मन और वाणी दोनों की सेवा रियल सेवा है। मन से शुभ भावना दो, जिससे जो ज्ञान दे रहे हो उसको धारण करने की उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो, शक्ति उत्पन्न हो। तो मन से शक्ति दो, वाणी से ज्ञान दो, देखो आपकी सेवा कैसे चमत्कार दिखाती। फिर आप स्वतः ही इन चारों बातों की धारणा से सदा सुखी अर्थात संगम युग पर सर्व प्राप्तियों से संपन्न अंति इंद्रिय सुख में रहेंगे और भविष्य में तन मन धन जन अर्थात सर्व प्राप्तियों से संपन्न सदा सुख का जीवन बिताएंगे। अच्छा, ओम शांति।